नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार भारतवंशी। दोस्तों, आज हम फिर से चर्चा करेंगे जनपद हमीरपुर में हो रहे भ्रष्टाचार को लेके। और मैं आपसे निवेदन करूंगा इस वीडियो को बहुत गौर से देखें और समझें कि आपका जो वर्तमान समय में जो जिला अधिकारी है, वो किस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त है या मौन है। और उसकी लिप्तता और उसकी संलिप्तता कहीं ना कहीं पूरी जनपद को बर्बादी की कगार में लेके खड़ा कर दिया है। चलिए हम आपको बताते हैं कि जनपद हमीरपुर के ब्लॉक सुमेरपुर के बड़ा गांव में आपने देखिए एक वीडियो में आप साइड में देखिए, बड़ा गांव जो कि सुमेरपुर ब्लॉक में है, वहां पे एक सीसी का निर्माण कराया गया था 1 महीने पहले क्षेत्र पंचायत निधि से, प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय तक। और मात्र 1 माह के बाद उस सीसी को तोड़ा जा रहा है क्योंकि वो मानक विहीन है। और ताजुब की बात यह है कि जो आज पेपर में निकला है पत्रकारों के द्वारा, तो मुझे शर्म आती है कि ऐसे पत्रकारों से कि कृपया करके, पत्रकार का काम होता सही जानकारी देना, ना कि चाटुकारिता गुलामी करना। क्या आपको पता नहीं कि क्षेत्र पंचायत निधि से जो भी काम होते हैं, चाहे वो मनरेगा का हो चाहे वित्त का हो, उसमें ठेकेदारी प्रथा नहीं है? तो फिर कैसे ठेकेदारों में हड़कंप समझ गया? जबकि हकीकत ये है कि ये जो कार्य है, इसमें भ्रष्टाचार जो हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं जो दोषी है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए थी। चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि जो प्राथमिक विद्यालय बड़ा गांव से लगा के उच्च प्राथमिक विद्यालय तक जो सीसी बननी थी, वो मरम्मतीकरण होना था, जो कि क्षेत्र पंचायत निधि से हुआ था। और इसके लिए प्रॉपर तरीके से प्राक्कलन मतलब एस्टीमेट बनता है, वर्क ऑर्डर बनता है, और इस वर्क ऑर्डर के बाद कार्य प्रभारी नियुक्त किए जाते हैं। दोस्तों, कार्य प्रभारी में एडीओ पंचायत, एडीओ आईएस, एडीओ एसपी, एडीओ एजी, एडीओ आईएसबी या विशेष परिस्थिति में कोई वरिष्ठ सचिव को भी नियुक्त किया जाता है कार्य प्रभारी के रूप में। और कार्य देखने के लिए तकनीकी अधिकारी और अवर अभियंता की जिम्मेदारी होती है। इसमें ठेकेदारी प्रथा कहीं नहीं होती है। आपने देखा होगा पेपर में लिखा कि ठेकेदारों में हड़कंप समझ गया है। दरअसल ठेकेदार, जो जिसे ठेकेदार कह रहे हैं, आशी ट्रेडर, उसका काम है मात्र मटेरियल सप्लाई करना। जब टेंडर निकलता है तो जो टेंडर फर्म स्वीकार करती है उसको मटेरियल सप्लाई करना होता है। कार्य कराने की जिम्मेदारी अधिकारियों की होती है, कार्य प्रभारी की होती है। तो जय नारायण यादव जी, आप अपने आप को बड़ा विद्वान समझते हैं। मुझे लगता है कि आपसे ज्यादा अनभिज्ञ और अज्ञानी कोई व्यक्ति नहीं होगा। 15 सालों से आप इस चीज में लगे हैं और आपको इतना भी ज्ञान नहीं कि कार्य प्रभारी नियुक्त किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए आपके क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष जय नारायण यादव लगे हुए हैं। इसीलिए इन्होंने पेपर वालों को अपने मन गढ़ंत कहानी बनाते हुए पेपर वालों को बताया, वो पेपर वालों ने गुलामी करते हुए मन गढ़ंत कहानी से एक खबर छाप दी, जिससे कि लोगों में एक खबर फैल जाए कि जय नारायण यादव बहुत ही ईमानदार है, जबकि सबसे भ्रष्ट व्यक्तियों में से आपका नाम आता है। आपको बता दें कि यदि सच में आप ईमानदार होते तो इसमें कार्य प्रभारी को, तकनीकी अधिकारी को, अवर अभियंता को आप कार्रवाई कर देते, सस्पेंड कर देते, तब लगता है जय नारायण यादव बड़ा ईमानदार व्यक्ति है। दूसरों की जांच कराते कराते आदमी इतना मूर्ख हो जाता है कि उसे खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। और वो भी ये सब जो कर पा रहा है, आपको ताजुब की बात नहीं लग रही है कि जब मानक विहीन काम हुआ था तो उसमें कार्रवाई होनी थी, जांच होना चाहिए थी, गबन पाया जाना चाहिए था। परंतु क्योंकि इस व्यक्ति को क्षेत्र पंचायत सुमेरपुर को पूरा, चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे जितने कर्मचारी हो, इन सभी भ्रष्टाचारियों को आपके मुख्य विकास अधिकारी और जिला अधिकारी ने गोदनामा ले लिया है कि भाई साहब आप चाहे जितना भ्रष्टाचार करिए, बस जो कमीशन बनता है कमीशन हमारे यहाँ तक पहुंचाते रहिए, जो मर्जी है भ्रष्टाचार करिए। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि आप जैसे जिम्मेदार अधिकारी भ्रष्टाचारियों को संरक्षण कर रहे हैं। क्या बड़े गांव में जो इस तरह का मानक विहीन काम हुआ है, इसमें किसकी जिम्मेदारी थी? किस पे कार्रवाई की गई? किसी पे नहीं। इसका मतलब आपने मौका दिया है, तो फिर अन्य लोगों को मौका क्यों नहीं? क्या ऐसा तो नहीं कि अन्य लोगों ने कभी आपको कमीशन ना दिया हो, इसमें से कार्रवाई हो गई हो? क्योंकि जो कि
पूर्व जो वर्तमान प्रधान पर जो कार्रवाई की है वो पूरी तरह अनैतिक थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हरदौल निषाद जो प्रधान थे उन्होंने कमीशन नहीं भेजा अधिकारियों को, इस वजह से कार्रवाई हो गई? तो दोस्तों आप समझिए कि आपके जिलाधिकारी और जो अन्य अधिकारी अधीनस्थ कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, कितनी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं। और ये लोग इस भ्रष्टाचार के तहत पूरे जनपद हमीरपुर को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। और इसका मुख्य कारण आपका विधायक मनोज कुमार प्रजापति है। मनोज प्रजापति को संज्ञान लेना चाहिए था, पर वो संज्ञान इसलिए नहीं लेगा क्योंकि क्षेत्र पंचायत जो अध्यक्ष है वो मनोज कुमार प्रजापति का घनिष्ठ मित्र है, लंगोटिया यार है। जब लंगोटिया यार ने ही भ्रष्टाचार में सहयोग किया है तो फिर उसको बचाने का जिम्मेदारी भी विधायक की है। इस प्रकार से जनपद हमीरपुर में भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है और पत्रकार उसको छुपाने में लगे हुए हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि समझिए और ऐसे भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कराइए, ऐसे भ्रष्टाचारियों को दोबारा मौका मत दीजिए, ये वरना जनपद को तो लूट रहे हैं और पूरी व्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं। आप समझिए कि यदि ये लोग क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष जय नारायण यादव किसी जिम्मेदार कार्य प्रभारी पर कार्रवाई कर देता, हमें खुशी होती कि हाँ सच में ईमानदार है, पर बेईमान आदमी कभी भी ईमानदारी नहीं दिखा सकते। चलिए आपको बता दें कि इसमें जो गुणवत्ता विहीन काम हुआ है, इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं उनमें यदि कार्रवाई नहीं होती है, क्यों? क्योंकि सब मिली भगत से काम हो रहा है। और ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जो लापरवाही है जनपद हमीरपुर के मुख्य विकास अधिकारी और जिला अधिकारी की है। इन्हीं की साठगांठ की वजह से अब भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होना जनपद हमीरपुर में बंद हो गया है। बस उसी पे कार्रवाई होगी जिसका कमीशन उच्च अधिकारियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। जिसका कमीशन पहुंच जाएगा वो ईमानदार है, वो चाहे जितना भ्रष्ट काम करा दे। ये चल रहा जनपद हमीरपुर में। आपसे निवेदन है, यदि आप हमीरपुर को प्यार करते हैं, हमीरपुर के समस्या से आपको परेशानी होती है, तो मिलकर आवाज उठाइए, ऐसे भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की मांग करिए। और भाजपा के जो जिला अध्यक्ष हैं, भाजपा के पदाधिकारियों से मांग करिए, यदि ऐसे अधिकारियों का और ऐसे भ्रष्ट लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो जनता का भाजपा से मोह भंग हो जाएगा। जो भाजपा के लोग मोदी जी और योगी जी पे भरोसा करते हैं उनका मोह भंग हो जाएगा। तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई कराने की मांग करिए। दोस्तों यदि आपको लगता है कि मैं इसी तरह लगातार भ्रष्टाचार उजागर करता रहूं तो आप मुझे मजबूत करिए। आप मुझे आर्थिक सहयोग यदि नहीं कर सकते तो कम से कम मेरे वीडियो को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जितनी ज्यादा संख्या होगी उसी मेरी आवाज उतनी ही बुलंद हो पाएगी। आपसे निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल में जाइए और मेरे सब्सक्राइब बटन को दबाते हुए मेरे सदस्य बनिए, जिससे कि मैं आपको लगातार इस तरह के भ्रष्टाचार उजागर कर सकूं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भीम।